हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो नागपुर यूनिवर्सिटी के समर एग्जामिनेशंस के ऊपर गाइस आज काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स है वो आया है नागपुर यूनिवर्सिटी के समर एग्जामिनेशंस के ऊपर। साथ ही में एक ऐसा टाइम टेबल भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा है काफ़ी सारे ग्रुप्स में। तो क्या ये टाइम टेबल सही है या फिर फेक है, ये भी गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से मिल जाए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं बात करता हूँ आर्टिकल्स के बारे में। इन आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। तो कुछ ऐसी हेडलाइन है जैसे नागपुर विद्यापीठाची परीक्षा आता ऑफलाइनच होणार, या फिर कुछ ऐसी हेडलाइन आई है परीक्षाएं ऑफलाइन ही होगी। इसमें लिखा है राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की ग्रीष्मकालीन परीक्षाएं ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित करने की मांग को लेकर विद्यार्थी संगठन ने आंदोलन किया था, लेकिन विश्वविद्यालय ने उनकी इस मांग को कोई ध्यान न देते हुए परीक्षाएं ऑफलाइन ही लेने का फैसला लिया है। सूत्रों ने जानकारी दी कि इसके लिए प्रश्न पत्रिका तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के अलावा परीक्षा के अन्य कार्यों को भी गति दी जा रही है। तो इसमें यही लिखा है कि जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही होगी। जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको कोई भी ध्यान नहीं दिया हुआ है और जो एग्ज़ाम का मोड है वो ऑफलाइन ही लिया जाएगा। बट यहाँ पे क्या लिखा है वो देखो, यहाँ पे लिखा है सूत्रों ने जानकारी दी। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वाइस चांसलर ने डायरेक्ट हमें बोला है कि जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन ही होगी। ना ही यूनिवर्सिटी के किसी ऑफिशियल का स्टेटमेंट आया है कि जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन मोड में ही होगी। तो अगर ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि सूत्रों ने बताया है, तो उस पर हमें भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अब यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर देना चाहिए। क्योंकि ये अब बहुत हो चुका है, क्योंकि हमें रोज़ ही ऐसे कुछ आर्टिकल्स देखने को मिलता है जिसमें कभी ऐसा आता है कभी वैसा आता है। कभी बोला जाता है ऑनलाइन हो सकती है, कभी बोला जाता है ऑफलाइन हो सकती है, कभी बोलते हैं सूत्रों ने ये बताया, कभी बोला जाता है कि सूत्रों ने ये बताया, कभी ये बोला है कि 25 अप्रैल से शुरू होगी, कभी ये बोला है कि मई के सेकेंड वीक में होगी। अगर ऐसे ही कन्फ्यूजन बढ़ता रहा तो स्टूडेंट्स किसके ऊपर विश्वास करें, एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो क्रिएट होगा। मुझे लगता है कि अगर अपडेट देना ही है तो यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर अपडेट देना चाहिए। अगर ऐसे सूत्रों के थ्रू अपडेट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स और कन्फ्यूज होंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी, क्योंकि उन्हें क्लैरिफाई करने के लिए कोई भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया है। साथ ही में अगर स्टूडेंट्स टीचर्स को पूछते हैं तो टीचर्स को भी कुछ पता नहीं होता है, वो भी बोलते हैं कि हमें फ़िलहाल भी कुछ पता नहीं है, जैसे अपडेट आएगा वैसे एग्जामिनेशन होगी। अगर एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले या फिर 15 दिन पहले अगर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, ऐसे पता पड़ता है कि हमें यही नहीं पता है कि एग्जामिनेशन का जो मोड है वो क्या रहेगा, टीचर्स भी नहीं बताते कि एग्जामिनेशन का जो मोड है वो क्या रहेगा, तो वो स्टूडेंट किस टाइप से पढ़ेगा? क्या वो ऑफलाइन के लिए पढ़ेगा या फिर ऑनलाइन के लिए पढ़ेगा? क्योंकि ऑफलाइन का पैटर्न अलग होता है, ऑनलाइन का पैटर्न अलग होता है। तो अगर अपडेट आना ही है तो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आए, नहीं तो अगर न्यूज़पेपर पर ऐसे ही अपडेट आता है तो स्टूडेंट्स और कन्फ्यूज हो गए। और ये सूत्र कौन है ये किसी को भी पता नहीं होता है। सपोज़ अगर ये न्यूज़ गलत भी हो गई तो भी कोई किसी के ऊपर पॉइंट उठा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सूत्र लिखा है। अगर सपोज यहाँ पे वीसी लिखा होता तो हम उनके ऊपर पॉइंट उठा सकते हैं, ये आपने पहले तो ऐसा बोला था अब ऐसे बोल रहे हो। बट ऐसी अगर चीज़ें आती है तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे और वापस हम कंफ्यूज ही हो गए। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर ऐसी न्यूज़ आती है तो हमें इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर क्लियरली लिखा है सूत्रों ने बताया। अगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बोले होते तो हम विश्वास कर पाते। ठीक है, साथ ही में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा RTA मेनू से कि अगर आपको अपडेट देना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर दीजिए, ताकि हमें भी डायरेक्ट जो अपडेट है वो मिल जाए और क्लैरिफाई हम रहे और हमें ऐसा ना लगे कि ये अपडेट फेक है या फिर रियल है। ठीक है, तो इन सभी आर्टिकल्स में सूत्र रही है, तो इतना ही मैं बोलूँगा। बाकी अगर आपको इन आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये तो हो गई इस बात आर्टिकल्स के ऊपर। अब बात करते हैं टाइम टेबल्स के ऊपर। तो कल रात से एक जो टाइम टेबल है काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। साथ ही में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली DM भी किया और बोला है कि ये जो टाइम टेबल है सही है या फिर गलत है। तो कुछ ऐसा जो टाइम टेबल है वो शेयर किया जा रहा है जिसमें ये बोला गया है कि जो एग्जामिनेशन है 8 सेमेस्टर की BE की एग्जामिनेशन वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट की जा रही है। अभी तक जितने भी अपडेट्स है हमारे सामने उसमें तो ऐसा क्लियरली कहीं पे भी लिखा नहीं है कि जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन मोड में होगी। साथ ही में RTA मेनू की ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्जामिनेशन सेक्शन के टाइम टेबल सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है टाइम टेबल्स का, जिससे हम क्लियरली बोल सके कि ऐसा एक जो अपडेट है वो आया है और एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होने वाली है। ठीक है, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर ऐसे टाइम टेबल्स के अपडेट्स आते हैं जो कि आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट से मिलते हैं या फिर कोई शेयर किया जा रहा है जिसका कोई भी हमें सोर्स नहीं है, कोई भी हमारे पास ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो मैं यही बोलूँगा
बोलूँगा कि इन सभी टाइम टेबल्स के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे और जो कन्फ्यूजन है वो बढ़ता ही है। साथ ही में इस टाइम टेबल के ऊपर यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर वगैरह भी नहीं है। अगर आप देखते हो कोई भी टाइम टेबल तो हमेशा यहाँ पे हमें सिग्नेचर वगैरह जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा कि ऐसे टाइम टेबल्स के ऊपर फिलहाल तो कोई भरोसा मत रखो, ठीक है, क्योंकि इससे आपको और जो कन्फ्यूजन है वही बढ़ेगा। क्योंकि जब ऑफिशियल अपडेट्स आएंगे तब मैं आपको डायरेक्ट टाइम पे बता ही दूंगा कि ऐसे ऐसे अपडेट्स आए हैं और ऐसे ऐसे आपकी जो एग्जामिनेशन है वो होने वाली है। बस यूनिवर्सिटी ने एक काम अच्छा करना चाहिए कि अगर उन्हें एक अपडेट देना है, कोई भी अपडेट देना है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, मिक्स मोड हो, जो भी हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे डालिए, ना कि न्यूज़पेपर के सूत्रों के द्वारा हमें बताइए, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है तो कन्फ्यूजन कम हो जाएगा और स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि किस फॉर्मेट में हमें पढ़ाई करना है और किस फॉर्मेट में हमें जो एग्जामिनेशन है वो देना है। फिलहाल इन सभी आर्टिकल्स की वजह से मुझे तो और जो कन्फ्यूजन है मेरा वो बढ़ गया है कि क्या होने वाला है। क्योंकि जब प्रोटेस्ट करते हैं लोग और जाते हैं वहाँ पे तो बोलते हैं वीसी कि हम इसके बारे में सोचेंगे, मीटिंग लेंगे और सही सा एक जो डिसीजन है वो लेंगे, फिर आर्टिकल्स के थ्रू हमें ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है। तो जो भी है वो साफ साफ यूनिवर्सिटी के थ्रू आ जाना चाहिए, जितने जल्दी आएगा उतने जल्दी हमें जो क्लैरिफिकेशन है वो मिलेगा। और ऐसे टाइम टेबल्स मैं तो आपको यही बोलूँगा कि शेयर मत करो, इससे आपका ही जो लॉस है वो हो सकता है, ठीक है। और जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको टाइम पे ज़रूर बता दूंगा, इसकी अश्योरिटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।